दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे सड़कों पर होता रहा अवैध वसूली। टोल टैक्स अभिकर्ता द्वारा 40 रुपये की जगह 200 से 300 रुपये की होती रही वसूली। आयुक्त की जांच में हुआ खुलासा। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। झारखंड की उपराजधानी है दुमका और दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में सड़कों पर अवैध वसूली का खेल महीनों से बदस्तूर जारी है। दरअसल जरमुंडी प्रखंड में विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर होने के कारण बासुकीनाथ नगर पंचायत बनाया गया ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और यहां आने वाले श्रद्धालु सुखद अनुभूति के साथ वापस हो सकें। नगर पंचायत का दर्जा मिलते ही प्रत्येक वर्ष टोल टैक्स वसूली के लिए टेंडर होने लगा ताकि नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति हो और उससे नगर पंचायत में विकास का कार्य हो सके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी टोल टैक्स वसूली के लिए टेंडर हुआ। 1 करोड़ रुपये से अधिक की बोली लगाकर अनूप मंडल ने टेंडर अपने नाम करवाया। नगर पंचायत को 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई, लेकिन इन 1 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर अभिकर्ता द्वारा करोड़ों रुपये की वसूली के लिए गोरख धंधा का खेल शुरू कर दिया गया। नियम के अनुरूप नगर पंचायत क्षेत्र में पार्क होने वाले वाहनों से ही रुपया लेना है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर नगर पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी वाहनों से रुपये की वसूली की जाने लगी। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अभिकर्ता द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर बैरियर लगाकर टोल टैक्स वसूला जाने लगा। दिक्कत हो रहा है, जाने आने में असुविधा होती है। हम लोगों को पर डे रात में जाते हैं 7-8 बजे रात में घर, दिक्कत होता है। मोटरसाइकिल से जाने आने में बहुत दिक्कत है, गाड़ी जाम लगा हुआ रहती है इधर। ठीक ठाक था, अभी वर्तमान में तो एकदम पूरा गड्ढा से एकदम यहाँ से लेकर के हम लोग गांव तक जाते हैं तो पूरे गड्ढे गड्ढे मिलते हैं। क्या रोड अच्छा रहना चाहिए, पब्लिक को जाने आने में सुविधा हो। अब हम आपको बताते हैं नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर बैरियर लगाने और निर्धारित 40 रुपये की जगह 200 से 300 रुपये वसूलने के पीछे की कहानी। लगभग 2 वर्ष से दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन नहीं हो रहा है। जामा थाना क्षेत्र में भुरभुरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया। वैकल्पिक मार्ग के तहत भागलपुर से आने वाले वाहन हंसडीहा से चौपा मोड़, सहारा, जरमुंडी होकर दुमका में प्रवेश करेगी। वहीं दुमका से भागलपुर जाने के लिए गुहियाजोरी, रामगढ़ होते हुए हंसडीहा होकर आगे बढ़ेगी, जबकि छोटी वाहनों के लिए बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा सरडीहा दर्शनिया टीकर मार्ग को बाईपास का दर्जा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग को निर्धारित तो कर दिया गया, लेकिन इन वैकल्पिक मार्ग पर परिचालन सुनिश्चित नहीं करवा पाई। वैकल्पिक मार्ग से लंबी दूरी तय करने के बजाय छोटी बड़ी सभी वाहनों के चालक ने बासुकीनाथ नगर पंचायत के सरडीहा दर्शनिया टीकर बाईपास मार्ग को चुना। बासुकीनाथ नगर पंचायत के अभिकर्ता ने इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर दर्शनिया टीकर के समीप बैरियर लगा दिया। वाहन चालक भी लगभग 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने के बजाय 200 से 300 रुपया देकर गाड़ी पार कराना उचित समझा। यही परेशानी हो रही है कि जो जानमाल आता है जाता है उस समय आने जाने में दिक्कत होता है। आए दिन ट्रक खराब हो जाता है, ट्रक जाम लगा रहता है और जो होता है नो एंट्री लगा हुआ रहता है, जानमाल आने जाने में दिक्कत होता है। और जो रोड में है जगह जगह गड्ढा हो गया है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। जैसे कि कल मेरा गांव में जो बैल के ऊपर चढ़ा दिया ट्रक, तो आए दिन ये सब होते रहता है दुर्घटना। तो मेरा कहने का मतलब है इस सब का जो सुधार किया जाए ताकि इस तरह का घटना आगे चल के ना हो। कहानी यही समाप्त नहीं हुई, कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी है। पिछले वर्ष सरडीहा दर्शनिया टीकर बाईपास मार्ग पर लगातार दुर्घटना होने के कारण ग्रामीणों ने इस मार्ग पर मालवाहक वाहन के परिचालन का विरोध कर दिया। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद इस वर्ष अघोषित रूप से नया रूट निर्धारित हो गया। दुमका से भागलपुर की ओर जाने वाली वाहन बासुकीनाथ बस पड़ाव और लाइन होटल के सामने दिन भर लगने लगी। वहीं भागलपुर से दुमका आने वाली मालवाहक वाहन पचरोडीह से नोनी हाट तक
सड़क किनारे खड़ी होने लगी। रात के 9 बजते ही नो एंट्री समाप्त हो जाता है। उसके बाद पहले पचरोडीह मोड़ पर खड़ी वाहन को बासुकीनाथ के सघन अधिवास के बीचों बीच निकालकर जरमुंडी थाना के सामने देवघर दुमका मार्ग पर निकाला जाता है और उसके बाद बासुकीनाथ बस पड़ाव में खड़ी मालवाहक वाहनों को सघन अधिवास के बीच से होते हुए दर्शनिया टिकर पहुंचाया जाता है। बासुकीनाथ सघन अधिवास के बीचों बीच रात भर मालवाहक वाहन गुजरने से आम लोग परेशान हो गए। किसी ने इसकी शिकायत आयुक्त से कर दी। शिकायत मिलते ही आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की। जांच टीम ने 2 बिंदुओं पर जांच की। एक तो नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर बैरियर लगाकर टोल टैक्स की वसूली और दूसरा निर्धारित राशि से अधिक की वसूली। दोनों ही बिंदु पर शिकायत सही पाया गया। आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संवेदक को पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि अवैध तरीके से वसूली गई रकम को भी वापस कराया जाएगा। जांच कराई गई थी जिसमें 2 बिंदुओं पर जो है शिकायत की गई थी कि एक तो जो निर्धारित दर है उससे ज़्यादा की वसूली संवेदक द्वारा की जा रही है और दूसरी की वो नगर परिषद के क्षेत्र के बाहर जाकर के अपना जो है नाका स्थापित किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं शिकायत में सही पाई गई हैं। इसके लिए संबंधित को नोटिस करके सुनवाई की गई है। उन्होंने अपना पक्ष जो है आज उपस्थित हुए थे, अपना पक्ष उन्होंने रखने के लिए समय लिया है। उसके बाद उनके पक्ष से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे 200 रुपये सर 40 रुपये की जगह पर अगर 200 रुपये ले जा रहा है इसकी रिकवरी होगा सर? अमाउंट उससे रिकवरी? बिल्कुल रिकवरी होगा। उनका संविदा को रद्द किया जाएगा और जो राशि है उसका जो है नगर परिषद को कहा जाएगा कि आप इनके विरुद्ध में वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त की जांच में यह खुलासा हुआ और हो सकता है कुछ दिनों के लिए अवैध वसूली का यह खेल रुक जाए या फिर संवेदक पर कार्रवाई भी हो। लेकिन सवाल उठता है कि किसके संरक्षण में अवैध वसूली का यह कारोबार फल फूल रहा था। शिकायतकर्ता सीधे आयुक्त के पास शिकायत लेकर नहीं पहुंचे होंगे। स्थानीय स्तर पर भी शिकायत की गई होगी। क्षेत्रीय विधायक बादल पत्रलेख सूबे के कृषि मंत्री हैं जो राज्य के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जमकर पसीना बहाते हैं। आखिर उनकी नज़र इस गोरख धंधे पर क्यों नहीं पड़ी? नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनहित को ध्यान में रखकर इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पुलिस प्रशासन आखिर क्यों मूक दर्शक बनी रही? सवाल कई हैं। जांच इन तमाम बिंदुओं पर होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इस अवैध वसूली का हिस्सा कहां तक पहुंच रहा था। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।